अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सुपहर। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बुलंद नारे आज़ादी के पार्ट 2 को पूरा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज़ादी सभी को बहुत पसंद है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी या कोई भी जीव जंतु, सबको आज़ादी से रहने का अधिकार है। हमारा देश करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा। सन 1947 में हमें उनसे आज़ादी मिली। देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्त क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पाठ के पहले भाग में आपने वीडियो के माध्यम से इसे देखा और सुना। आइए इसका फिर से उच्चारण करते हैं। भारत के लंबे स्वाधीनता संघर्ष यानी कि आज़ादी की लड़ाई जब हो रही थी तो समय समय पर अनेक नारे आए और वो नारे इतने प्रभावशाली और इतने प्रेरक और प्रेरणा देने वाले होते थे कि भारत के इतिहास में वो सदैव के लिए अमर हो गए। ये नारे जो थे वो जनमानस को यानी कि लोगों को हिला करके रख देते थे और ऐसे ही प्रेरक नारे यहाँ पे प्रस्तुत हैं। सरदार भगत सिंह ने बहरी बनी अंग्रेज़ी सरकार तक भारतवासियों की बात पहुंचाने के लिए जब असेंबली में बम धमाका किया तब उन्होंने एक नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद ये नारा केवल क्रांतिकारियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्रभक्तों के लिए अत्यंत प्रिय नारा हो गया। जब भी किसी कठिन मुहिम पर जाते या पुलिस से टक्कर लेते या उसकी सेना से टक्कर लेते तो या अधिकारियों के सामने कठोरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते तो अक्सर ये नारा लगाते, इनकलाब जिंदाबाद। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारतवासियों ने उसका बहिष्कार किया था और उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया। संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश है कि कुछ ज़मींदारों और जागीरदारों ने साइमन कमीशन के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपना नारा पहुंचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों यानी कि बलून्स और काइट्स की मदद ली। पार्टी प्रारंभ हुई तो उस स्थान पर ढेरों गुब्बारे और पतंगे आकर गिरने लगी जिसमें लिखा था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के इसी नारे में लाहौर वासियों ने कुछ और बातें जोड़कर इसे और भी रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग और बहुत ही अधिक मीनिंगफुल बना दिया था। ये नारा था, सोडा विस्की यूनियन जैक, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन अंग्रेजी शासन का प्रतीक था, अतः उसके साथ अंग्रेज़ों के झंडे यानी यूनियन जैक को तो जाना ही था। चूँकि गांधी जी मदिरा पान यानी कि सोडा विस्की यानी ड्रिंक्स के कट्टर विरोधी थे, इसलिए लाहौर वासियों ने उनके साथ सोडा विस्की को भी जोड़ दिया था। पुलिस की लाठियों की चोट खाने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अपने इन शब्दों के साथ प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेज़ी साम्राज्य की कफन की कील साबित होगा। तब संपूर्ण देश के साथ पंजाब का माहौल जो है वहाँ का वातावरण बहुत ही गर्म हो उठा और बिना किसी प्रकार के कार्यक्रम और आह्वान के लोग स्वयं ही अपना कामकाज छोड़कर सड़कों पर निकल आते थे और संपूर्ण पंजाब अंग्रेज़ों के विरुद्ध में खड़ा हो गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी जी ने 2 नारे दिए। पहला नारा अंग्रेज़ों के लिए था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और दूसरा नारा था भारतवासियों के लिए, करो या मरो। यानी कि भारतवासियों को चाहिए कि वे अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल दें और यदि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने देश के लिए बलिदान दे दें। इतिहास गवाह है कि इन 2 नारों ने देश की जनता में नया उत्साह फूंक दिया था, उन्हें इतना मोटिवेट कर दिया था कि पूरे भारत के लोग स्वतंत्रता के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे।
लगभग इन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई की घोषणा करते हुए 2 नारे दिए। पहला था जय हिंद, यानी हिंदुस्तान सदैव विजय प्राप्त करे, और दूसरा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका स्पष्ट अभिप्राय यानी इसका स्पष्ट मतलब था कि आज़ादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है और बिना बलिदान के कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता। संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में जिस नारे ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, जिसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मर मिटे, वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम को अभिवादन के रूप में भी काम में लाया जाने लगा। यानी जिस तरीके से हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, उसी तरीके से जब स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे से मिलते थे तो वो एक दूसरे को अभिवादन वंदे मातरम के रूप में करते थे। वंदे मातरम मूलतः उस राष्ट्रगीत का शीर्षक है जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास यानी उनके जो नॉवेल है आनंद मठ, उससे लिया गया है। अंग्रेज़ी सरकार ने इस नारे को जितना अधिक प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया, यानी जितना इसको रोकना चाहा, वो उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति जब कभी भी कहीं एकत्रित होते थे यानी इकट्ठे होते थे तो वे समवेत स्वर में यानी एक साथ स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष अवश्य करते थे। वंदे मातरम कहते हुए अनेक राष्ट्रभक्त प्रसन्नता के साथ यानी खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए और अन्य अनेक राष्ट्रभक्त इसका उद्घोष करते हुए आतताई की गोलियों के शिकार हो गए, यानी जो अत्याचारी अंग्रेज थे उनके शिकार हो गए। तो देखा बच्चों किस तरह लाखों भारतवासियों ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना बलिदान देकर भारत को स्वतंत्र कराया, भारत को आज़ाद कराया। हमें इन स्वतंत्रता सेनानियों यानी फ्रीडम फाइटर्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेते रहना चाहिए। आइए पाठ के कुछ शब्दार्थ जाने यानी वर्ड मीनिंग। पहला है उद्घोष यानी घोषणा, दूसरा है मुहिम अभियान, तीसरा है प्रहार हमला, चौथा है माहौल वातावरण, पांचवा है अभिप्राय यानी अर्थ, छठा है सर्वाधिक सबसे अधिक। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स वर्ड्स। पहला है प्रिय यानी प्यारा चहेता, दूसरा है देश राष्ट्र मुल्क, तीसरा है चोट यानी घाव जख्म। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, प्रिय अप्रिय, आज़ादी गुलामी, उत्साह अनुत्साह, विजय पराजय। वाक्य बनाइए फ्रेम सेंटेंसेस। प्रतीक, तिरंगा झंडा हमारे देश का प्रतीक है। दूसरा है आज़ादी, अनेक देशभक्तों ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए यानी टिक द करेक्ट आंसर। पहला है असेंबली में बम धमाके के समय सरदार भगत सिंह ने कौन सा नारा लगाया था? करेक्ट आंसर है इनकलाब जिंदाबाद। सेकंड है साइमन कमीशन भारत में कब आया था? करेक्ट आंसर है 1928 में। थर्ड, गांधी जी किस चीज़ के कट्टर विरोधी थे? आंसर है मदिरा पान के। फोर्थ है अगस्त 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा प्रश्न है सही मेल मिलाइए यानी मैच द फॉलोइंग। पहला है करो या मरो महात्मा गांधी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह। शब्द कौशल,
आपका पहला है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, आपने उनको करेक्ट करके लिखना है। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। सार्थक, करेक्ट वर्ड है सार्थक। तीसरा है शानदार, करेक्ट वर्ड है शानदार। अवश्य, करेक्ट वर्ड है अवश्य। फिफ्थ है संपूर्ण, करेक्ट वर्ड है संपूर्ण। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहला है प्रभाव प्लस शाली, मिलकर बन जाएगा प्रभावशाली। प्रतिभा प्लस शाली यानी प्रतिभाशाली। थर्ड है बल प्लस शाली, मिलकर बन जाएगा बलशाली। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, दोनों शब्दों को एक साथ लिखना चाहिए। पहला है आपका शान प्लस दार यानी शानदार। रौब प्लस दार रौबदार। ईमान प्लस दार ईमानदार। भाषा कौशल में वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पहला है गांधी जी मदिरा पान के कट्टर विरोधी थे। विशेषण शब्द है यहाँ पे कट्टर विरोधी। सेकंड है उन्होंने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। विशेषण है एक शानदार। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली था। विशेषण है बहुत प्रभावशाली। फोर्थ है पंजाब का माहौल विशेष रूप से गर्म हो उठा। विशेषण है विशेष और गर्म। अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक पेज नंबर 31 ओपन करिए। इसमें सेकंड प्रश्न है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए यानी टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है साइमन का स्वागत किन नारों से किया गया। करेक्ट आंसर है साइमन गो बैक। सेकंड है आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपने नारों को कैसे पहुंचाया। करेक्ट आंसर है गुब्बारों एवं पतंगों की मदद से। थर्ड है संपूर्ण पंजाब किसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। आंसर है अंग्रेज़ों के। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया। आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। फिफ्थ है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। आंसर है आनंद मठ से। प्रश्न 3, इन नारों को देने वाले के नाम लिखिए। सोडा विस्की यूनियन जैक साइमन कमीशन गो बैक लाहौर वासियों ने। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भाषा कौशल, वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया विशेषण यानी वो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें यहाँ पे अलग करके लिखना है। पहला है महात्मा गांधी भारत के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गए। क्रिया विशेषण है सदैव। सेकंड है भारतवासी अंग्रेज़ों को देश के बाहर निकालना चाहते थे। आंसर है बाहर। थर्ड है वह धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा है। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। फोर्थ है लाला लाजपत राय निर्भीकता से अपनी बात कहते थे। आंसर है निर्भीकता। वर्कबुक पेज नंबर 33, खेल खेल में तिरंगे झंडे का चित्र बनाकर उसमें सही रंग भरिए। तो बच्चों, आपने देखा कि बुलंद नारे आज़ादी में किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद।